नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एनालॉजी। दोस्तों, एनालॉजी को हम बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक के एनालॉजी के क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये एनालॉजी चैप्टर हमारे अविनाश सर पढ़ाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं और एकदम अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, बिना लेट किए चलिए उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगली आवाज़ होगी वो अविनाश सर की होगी। टेक्नोलॉजी जो है वह 3 टाइप से पूछी जाती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। देखिए, टाइप 1 में जो है वह आपके कुछ शब्द दिए जाते हैं जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे को। दूसरे वाले टाइप में हम दोस्तों यहाँ पर नंबरों की एनालॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्ड्स की एनालॉजी पढ़ेंगे, यहाँ पर नंबरों की एनालॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अल्फाबेट की एनालॉजी पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट की। चलिए आइए इसे ब्रीफली समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है और ऑप्शन को टिक करना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है हमारा, गोल जिस प्रकार संबंधित है फुटबॉल से। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो दो बिंदु हैं ये डिनोट करती हैं जिस प्रकार को, ठीक है। जिस प्रकार गोल जो है वह फुटबॉल को संबंधित है, या गोल जो है वह फुटबॉल से जिस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पर ये जो 4 बिंदु हैं इसका मतलब होता है उसी प्रकार, मतलब समानुपात। उसी प्रकार बास्केट संबंधित होगा, यहाँ पर बास्केट संबंधित होगा किससे, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें एक लगाना है। तो आपको ध्यान क्या देना है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिलेशन निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सभी क्वेश्चनों में जो भी रिलेशन निकलेगा वैसा का वैसे रिलेशन हमें राइट हैंड साइड में भी निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार से गोल जो है वो फुटबॉल में होते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों बास्केट जो है कहां पर होता है, बास्केटबॉल में। बिल्कुल सिंपल था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो यहां पर हम क्या फिल करेंगे, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। क्लियर है? जिसे दूसरा क्वेश्चन है, जिस प्रकार से क्रिकेट संबंधित है पिच से, जिस प्रकार से क्रिकेट संबंधित है पिच से, उसी प्रकार मुक्केबाजी संबंधित होगा किससे। तो देखिए, यहाँ पर क्रिकेट जो है वो पिच पर खेली जाती है, ठीक है, बैटिंग जो है उसकी पिच पर खेली जाती है। उसी प्रकार से मुक्केबाजी कहां पर होती है, तो मुक्केबाजी होती है रिंग में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, जिस प्रकार नाक का संबंध चेहरे से है, जिस प्रकार नाक का संबंध चेहरे से है, उसी प्रकार उंगली का संबंध होगा। आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। जिस प्रकार से नाक जो है वह चेहरे पर होती है, उसी प्रकार जो उंगली है वह कहां होती है, हाथ पर, हैंड पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन, दीप तीव्रता रिलेटेड टू कैंडला। मतलब जिस प्रकार से दीप तीव्रता रिलेट करता है कैंडला को, ठीक है, इसे इंग्लिश में ग्लो इंटेंसिटी बोलते हैं, उसी प्रकार से दबाव संबंधित होगा किससे। तो देखिए, यहाँ पर जो है दीप्त तीव्रता की जो यूनिट होती है वह होती है कैंडला। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दबाव की जो यूनिट होगी वह किस प्रकार रिलेटेड होगी, किससे रिलेटेड होगी, पास्कल से। ठीक है, जिस प्रकार से दीप्त तीव्रता को, या हम बोल सकते हैं ग्लो इंटेंसिटी को, कैंडला में नापा जाता है, उसी प्रकार दबाव को पास्कल में नापा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत जिस प्रकार संबंधित है बाघ से, भारत जिस प्रकार संबंधित है बाघ से, उसी प्रकार नेपाल संबंधित होगा किससे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पशु की बात चल रही है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, उसी प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। तो ऐसे कुछ सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए इसके 5 सवाल और कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से लोकतंत्र संबंधित है भारत से, उसी प्रकार से साम्यवाद संबंधित होगा किससे। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लोकतंत्र चलता है दोस्तों भारत में, मतलब डेमोक्रेसी चलता है भारत में। उसी प्रकार से साम्यवाद, ठीक है, वह कहाँ चलता है, तो वह चलता है चाइना में या चीन में, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का संबंध जिस प्रकार रक्त से है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल का संबंध। तो जिस प्रकार से दोस्तों हीमोग्लोबिन रक्त से संबंधित है, उसी प्रकार से क्लोरोफिल जो है वह किससे संबंधित होगा, पत्तों से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, जिस प्रकार से घोंसला संबंधित है पक्षी से, उसी प्रकार से गुफा संबंधित है। तो जहां पर जैसे घोंसला में क्या रहता है, पक्षी, उसी प्रकार से गुफा में कौन होता है इन चारों में से, तो यहाँ पर कौन रहता है, सिंह, मतलब लॉयन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए इन्फ्लुएंजा जिस प्रकार से संबंधित है विषाणु से, मतलब विषाणु से क्या होता है इन्फ्लुएंजा, उसी प्रकार से दांत होता है किससे, कवक से, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसमें हमारा साइंस भी कवर हो रहा है और ये चीज एनालॉजी में भी पूछी जा रही है और ऐसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए थे, है ना, जिसमें साइंस के क्वेश्चन लिए गए थे और उन्हें एनालॉजी फॉर्म में पूछा गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस प्रकार द्रव्यमान संबंधित है किलोग्राम से, उसी प्रकार मात्रा संबंधित होगी किससे। तो देखिए यहाँ पर ये जो किलोग्राम है ये यूनिट है किसकी, द्रव्यमान की, उसी प्रकार मात्रा की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, लीटर। क्लियर है। चलिए तो ये था दोस्तों टाइप फर्स्ट, जिसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए हम बढ़ते हैं टाइप सेकंड पर, जहां पर आपको नंबर्स की एनालॉजी पूछी जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा टाइप 2, यहाँ पर नंबरों की एनालॉजी पूछी जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अब रिलेटेड नंबर को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिस प्रकार से 6 संबंधित है 252 से, उसी प्रकार से 5 संबंधित होगा और यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर जो नंबर एनालॉजी है वो थोड़ी सी पड़ती है डिफिकल्ट, थोड़ी सी पड़ती है टफ, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों लॉजिक बहुत सारे लगते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसके जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतने आपके ये फंडे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। चलिए और एग्जाम पर्पज भी मैं आपको बता दूं, यदि आपको एनालॉजी नंबर से रिलेटेड आती है और यदि आपका आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसे बाद में सॉल्व करेंगे जब समय बचेगा तब। चलिए आइए, अभी तो हम यहाँ पर चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सभी सवालों को इजीली जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और देखिए क्या क्या लॉजिक लग सकता है। तो देखिए पहले सवाल में लिखा गया है जिस प्रकार से 6 जो है वह संबंधित है किससे, 252 से, उसी प्रकार से 5 संबंधित होगा किससे। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है उसे समझिएगा। यहाँ पर हम करेंगे देखिए इसको सॉल्व, 6 का यदि मैं क्यूब कर दूं प्लस 6 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा 252। ठीक है, 6 का क्यूब कर दूं प्लस 6 का स्क्वायर कर दूं तो क्या मिल जाएगा 252। उसी प्रकार से जैसा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है वैसा का वैसे ही हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना 125 प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या आ गया 150। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर देखिए लिखा गया है जिस प्रकार से 7 संबंधित है किससे, 329 से। जिस प्रकार से 7 जो है वह संबंधित है 329 से, उसी प्रकार से 9 संबंधित होगा किससे। तो आइए फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। 7 का क्यूब, ठीक है, माइनस 7 इंटू 2, 329 लेके आना है 7 से, तो कैसे लेके आएंगे 7 का क्यूब माइनस 7 इंटू 2। ठीक है, जैसे 7 का क्यूब क्या होता है 343 माइनस 7 दूनी 14। यदि क्यूब में से हम इसका दुगना करके, जो ओरिजिनल नंबर है उसका दुगना करके माइनस कर दें तो यहां पर हमें ये जो संख्या है 329 यह हमें मिल रही है। क्लियर है। तो जिस प्रकार से यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया है उसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड में भी आंसर लेके आएंगे। तो यहां पर भी दोस्तों क्या करेंगे हम 9 का क्यूब करेंगे माइनस क्या करेंगे 9 इंटू 2, मतलब जो भी ओरिजिनल नंबर दिया गया है उसका डबल इसमें से क्या कर देंगे क्यूब में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 729 में से 9 दूनी 18 को यदि हम माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आंसर क्या बच जाएगा दोस्तों 711। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा था ये सवाल थोड़े से क्या होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो इनकी आपको क्या करना पड़ेगी प्रैक्टिस। बन जाएगा इजीली, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर लॉजिक लगाना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वो कैसे आएगा जल्दी जल्दी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों पर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 7/50 जिस प्रकार से संबंधित है 9/82 से, उसी प्रकार से 13/170 संबंधित होगा किससे। यहाँ पर हमें दिए हैं 4 ऑप्शन और देखिए 4 ऑप्शन कुछ कुछ बराबर बराबर के दिए गए हैं कि 15/225, 15/224, 15/226 और 15/227। बिल्कुल सिंपल है। आइए देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने किया क्या है, जैसे पहला जो डिजिट लेते हैं हम 7 और ये 50, ठीक है 7 और ये बटे 50। अब ये कैसे आ रहा है, तो देखिए 7 से 50 कैसे आया, तो यहाँ पर जो भी 7 है, मतलब जो भी नंबर दिया गया है इसका कर दिया गया है स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मतलब ऊपर 7 दिया था तो उसका स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया 50। आगे देखिए 9 दिया गया है, अब क्या 82 लेके आना है तो कैसे आएंगे, ठीक है 9 तो ऐसे कैसे आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना जाएगा 82। क्लियर है। उसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर 13, अब 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों
169 प्लस 1 करेंगे तो क्या जाएगा 170। ठीक है, अब अगला क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, 15 15 दिए गए हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें 15 का वर्ग करना है। 15/15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 1, तो क्या जाएगा 226। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 15/226। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस प्रकार से 8 का संबंध 72 से है उसी प्रकार से संबंधित होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जो भी रिलेशन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में निकलेगा उसी प्रकार से यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 संख्याएं आएंगी और हमें यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं 2 संख्याओं के। ठीक है, अब देखिए 8 से 72 कैसे आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर आपको 8 और उसके बाद का एक जो नंबर आ रहा है, ठीक है, मतलब 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 8 क्या होता है 72। ठीक है, या 8 नाम क्या होता है 72। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनके जैसा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे 11, अब 11 के बाद में एक संख्या कौन सी आती है 12, और 11 और 12 का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा 132। तो यहाँ पर तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही निकल गया है ना दोस्तों, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पर हमने इसे निकाला, जो भी ओरिजिनल नंबर दिया था उसके बाद वाली संख्या और उसका मल्टीप्लीकेशन 72। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन लिखा था 11 का मल्टीप्लाई उसके अगले नंबर 12 से किया तो क्या आ गया 132। तो जैसा रिलेशन यहाँ पर 8 का संबंध 72 से आ रहा है उसी प्रकार से वैसे का वैसे संबंध यहाँ पर 11 का किससे आएगा 132 से। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार दिया गया है। जिस प्रकार से 72 रिलेटेड करता है किससे 108 से, जिस प्रकार से 72 का संबंध 108 से है उसी प्रकार से संबंधित हो गया इनमें से कौन सा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 72 और 108 दोस्तों ये दोनों किसी न किसी एक ही पहाड़े में आते हैं। कौन से पहाड़े में, 12 के पहाड़े में। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जैसे होता है 12 छंग 72 भी होता है, उसी प्रकार से 12 नमक की 108। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें रिलेशन क्या निकालना है कि कोई भी 2 डिजिट यहाँ पर ऐसे होना चाहिए जो यहाँ पर 6 के मल्टीपल में और 9 के मल्टीपल में आए। ठीक है, तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो पहला देखिए ऐसे यहाँ पर 36 और 57 एक ही पहाड़े में नहीं आ रहे, 92 और 153 ये भी एक पहाड़े में नहीं आ रहे हैं। आगे देखते हैं सी, ऑप्शन सी को 84 और 126 ये एक ही पहाड़े में आते हैं। कौन से पहाड़े में, देखिए 14 छंग 84 होता है दोस्तों, ठीक है, 84 होता है, और उसी प्रकार से 14 नमाकी क्या होता है 126। क्लियर है, तो यहां पर हमें हमारा आंसर मिल गया कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सवाल बिल्कुल इजी हो गया यदि पहाड़ याद है तो, है ना दोस्तों, तो पहाड़ याद करना भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 35 जिस प्रकार संबंधित है किससे 66 से उसी प्रकार से 29 रिलेटेड होगा किससे। आइए देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 35 से 66 कैसे लेके आ सकते हैं। तो यदि मैं 35 में 31 को यदि ऐड कर दूं तो क्या जाएगा 66। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 29 में क्या ऐड कर दें 31। जैसे यहाँ पर यदि 31 ऐड किया है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा 31 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा आंसर 60। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार से 14 संबंधित है किससे 98 से। ठीक है, उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, 18 संबंधित है किससे 162 से, उसी प्रकार से 26 संबंधित होगा किससे। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में एक सीरीज चल रही है जैसे 14, तो 14 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 196। क्लियर है, तो इसका क्या कर दिया गया है आधा। ठीक है, 2 नाम 18 बचे 1, 2 8 16, तो क्या आ गया 98। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 14 संबंधित है किससे 98 से, तो कैसे आया 14 का स्क्वायर करा उसको आधा कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर 18 को क्या करेंगे 18 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना दोस्तों 324 और इसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा 162। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 26 का स्क्वायर करना है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 676, उसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16, तो 338। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 6415 रिलेट करता है 5304 से, उसी प्रकार से 7896 रिलेट करेगा किससे। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, जितना दिखने में टफ है उतना ही बिल्कुल सिंपल है। देखिए 6 से यदि 5 बजाएंगे तो क्या होगा -1,
4 से 3 पर जाएंगे -1, 1 से 0 पर जाएंगे -1 और 5 से 4 पर जाएंगे तो -1। मतलब क्या किया गया है यहाँ पर, सभी में -1 -1 -1 -1 किया गया है। या फिर बोल सकते हैं जो भी नंबर दिया गया है उसमें से 1 1 1 1 को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हमें नंबर दिया गया है इन सभी में क्या करेंगे हम 1 1 1 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7 में से 1 गया 6, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5। बिल्कुल सही है, आंसर आ गया हमारा 6 7 8 5। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार से 2 संबंधित है 9 से, उसी प्रकार से संबंधित होगा किससे? तो देखिए 2 से 9 लेके आना है या 2 का रिलेशन हमें 9 से निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। तो 2 से 9 कैसे ला सकते हैं दोस्तों? यदि मैं 2 का क्यूब करके +1 कर दूं तो 2 का क्यूब कितना दोस्तों? 8 + 1 बराबर कितना हो गया? 9। तो आइए यहाँ पर हमें चेक करना है किसका क्यूब +1 करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल दिख रहा है 4, है ना? यही आंसर हमारा क्या होगा? सही। क्योंकि जब हम 4 का क्यूब करेंगे और +1 ऐड करेंगे, जैसे कि 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64 और +1 करेंगे तो क्या जाएगा? 65। तो जैसा रिलेशन यहाँ पर 2 से 9 का निकला है वैसा का वैसे ही रिलेशन यहाँ पर किसका? 4 का 65 से निकला है। क्लियर है? चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टाइप 2 का। यहाँ पर हमें दिया गया है 4 4 2 का संबंध किससे है? 21 से है। उसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित होगा किससे? तो देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। 21 का दोस्तों स्क्वायर क्या होता है? 441, है ना? 441। यहाँ पर क्या लिखा है? 442, तो क्या कर दें? +1। और उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है कि 13 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 223 आएगा क्या? नहीं। 14 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 233 आएगा क्या? नहीं। 19 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 323 आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही है? ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए उसे भी। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर +1 तो 256 +1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 257। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो दोस्तों टाइप 2 में यहाँ पर इतना ही था। आइए टाइप 3 की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप 3। अब टाइप 3 में जो है आपको दोस्तों अल्फाबेट दिए जाएंगे। जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर 2 टाइप पढ़े हैं उसी प्रकार से हम 3rd टाइप भी पढ़ेंगे। यहाँ पर बस आपको क्या है दोस्तों? अल्फाबेट दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में जिस प्रकार से TOL संबंधित है WRO से, उसी प्रकार से GRA संबंधित होगा किससे? अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक समय स्टार्टिंग में पहले ही बोला था जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था कि आप ABCD के नंबर, ठीक है, मतलब अल्फाबेट के नंबर जो हैं वो Z तक याद कर लीजिएगा, आपको काम आएंगे। तो यहाँ पर भी काम आएंगे। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा उसमें भी काम आए थे। अब इसके बाद में हम अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो ABCD के नंबर दोस्तों आपको यदि याद होंगे तो आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान होगा और जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आइए देखिए कैसे। यहाँ पर हमें पहले कैरेक्टर को पहले कैरेक्टर से, दूसरे कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से और तीसरे कैरेक्टर को तीसरे कैरेक्टर से रिलेट करना है। तो देखिए दोस्तों T से W पर जाएंगे मतलब क्या हो रहा है? +3। O से R पर जाएंगे मतलब क्या हो रहा है? +3। और L से O पर जाएंगे तो भी क्या होगा? +3। तो सभी में क्या करना है दोस्तों? +3 यहाँ पर लिख लीजिए। अब बस जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या जाएगा? G में यदि मैं 3 जोड़ दूं तो क्या जाएगा? J। R में 3 जोड़ दूं तो क्या जाएगा? U। और A में 3 जोड़ दूं तो क्या जाएगा? D। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? J, U और D। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अब 4 कैरेक्टर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से पहले को मिलाइए, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को और चौथे को चौथे से। आइए कनेक्ट करते हैं। R से यदि दोस्तों V पर जाएंगे तो क्या होगा? +4। उसी प्रकार से O से T पर जाएंगे तो क्या होगा? +5। L से R पर जाएंगे +6 और F से M पर जाएंगे तो क्या होगा? +7। क्लियर है? तो यहाँ पर एक सीरीज फॉलो हो रही है, यहीं पर लिख लेते हैं +4 +5 +6 और +7। तो पहले कैरेक्टर में क्या जोड़ दूं? 4। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ लेते हैं। N में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों? R। उसी प्रकार से O में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? T। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। D में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? J। और आखिरी क्या बचा दोस्तों हमारा? P। यदि P में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? W। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? RTJW। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर दिया गया है DFIM संबंधित है किससे? CEHL से। तो उसी प्रकार से यहां पर अब दिया गया है क्वेश्चन मार्क, मतलब यहां पर हमें अब पहला स्टेप निकालना है और दूसरा स्टेप हमें जो है वह दिया गया है KMPT।
तो आइए यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डी से यदि हम सी पर जाएंगे तो क्या होगा -1, एफ से ई पर जाएंगे तो क्या होगा -1, आई से एच पर जाएंगे -1 और एम से एल पर जाएंगे तो भी -1। तो सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, -1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें बाद वाले कैरेक्टर दिए गए हैं और पहला वाला स्टेप जो है हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर इनमें से पहले स्टेप में से दूसरे स्टेप में कैसे गए, -1 करके। यहाँ पर दूसरा स्टेप दिया है तो यहाँ पर हम पहला स्टेप कैसे लेके आएंगे, +1 करके। तो सभी में क्या कर दो दोस्तों, +1। ठीक है, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यदि मैं के में 1 जोड़ दूं तो क्या जाएगा, l। ठीक है, उसी प्रकार से m में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो क्या जाएगा, n। उसी प्रकार से दोस्तों p में 1 जोड़ दूं तो क्या जाएगा, q। और उसी प्रकार से t में यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा, u। अब आइए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये पहला पद आया हमारा, ठीक है। इसी के आगे ये दूसरा पद मैं लिख लेता हूं, k m p और t। देखिए यहाँ पर दोस्तों -1 करके आंसर आया था, यहाँ पर भी वैसे ही आंसर आएगा, पर यहाँ पर हमें पहला पद पूछा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने +1 किया है। यदि आप इसमें से -1 कर देंगे तो हमारा ये आंसर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या है, LNQU। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है KSJ रिलेटेड है किससे, MUL से। उसी प्रकार से RCU रिलेटेड होगा किससे। तो आइए निकालते हैं, पहले से पहले को मिलाइए। तो यदि K से हम M पर जाएंगे तो क्या होगा, +2। S से U पर जाएंगे तो क्या होगा, +2। और J से L पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +2। यहां पर भी क्या कर दीजिए, +2 +2 +2। तो यदि आप R में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, T। फिर आप यदि आप C में 2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, E। और यदि आप U में 2 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, W। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, T, E और W। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है CH रिलेटेड टू FP। तो देखिए यहां पर C से हम F पर जाएंगे तो क्या होगा, +3। और H से P पर जाएंगे तो क्या होगा, +8। ठीक है, C से F पर गए तो +3 और H से P पर गए तो क्या होगा, +8। वही का वही हमें यहां पर करना है, +3 करना है किसमें, G में, और +8 करना है किसमें, K में। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, J और S। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है जिस प्रकार से FU रिलेटेड है किससे, UF से। उसी प्रकार से RS रिलेटेड होगा किससे। तो देखिए यहां पर दोस्तों F और U रिलेटेड करता है किससे, UF से। तो मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग में, F का उल्टा होता है U और U का उल्टा होता है क्या, F। तो यहां पर दोस्तों अपोजिट सीक्वेंस जो है, अपोजिट अल्फाबेट जो है, उनके थ्रू एनालॉजी बनाई गई है। यहां पर दोस्तों R का उल्टा क्या होता है, I, इंडियन रेलवे, याद करवाया था दोस्तों मैंने आपको। और S का उल्टा क्या होता है, H, सुपर हीरो या सुपर हीरोइन। क्लियर है? याद आया कुछ? ठीक है, तो RS का संबंध किससे होगा, IH से। तो यहां पर आंसर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर GP संबंधित है किससे, TK से। उसी प्रकार से DR संबंधित होगा किससे, इसे भी लिख लेते हैं, GP रिलेटेड टू TK। तो देखिए दोस्तों, G का उल्टा होता है T, ग्रुप तड़ी, और P का उल्टा होता है K, PK। मैंने आपको पढ़ाया था। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर हम रिवर्स कर लेते हैं। तो D का उल्टा होता है क्या, W, दूध वाला। याद करवाया था दोस्तों मैंने आपको, कैसे याद करेंगे, D का उल्टा W, दूध वाला। उसी प्रकार से R का उल्टा क्या होता है, I। ये कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, R का उल्टा I का उल्टा R। तो यहां पर DR का संबंध हुआ किससे, WI से। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार से JT रिलेटेड है NX से, उसी प्रकार से यहां पर इन चारों में से कौन सा संबंधित होगा, इनके जैसा। ठीक है, जो संबंध इन दोनों के बीच में है वैसा का वैसी रिलेशन इनमें से किसके पास है। तो आइए पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, J से यदि हम N पर जाएंगे, यहां पर लिख लेते हैं इसे, JT रिलेटेड टू NX। यदि J से N पर जाएंगे तो क्या होगा, +4, और T से X पर जाएंगे तो भी क्या होगा, +4। तो यहां पर हमें कॉम्बिनेशन देखना है +4 वाला। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन कौन सा सही है। देखिए यदि G में 4 जोड़ दूं तो K तो आ जाएगा, परंतु S में 4 जोड़ूंगा तो U आएगा क्या, नहीं। अगला देखते हैं, T में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो X आ जाएगा, और P में यदि 4 जोड़ दूं तो क्या जाएगा, T। मतलब यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन बी।
कैसे देख लीजिए यहाँ पर, टीपी रिलेटेड टू किससे, एक्स टी से, यही होगा हमारा आंसर। यदि टी में हम 4 जोड़ेंगे, है ना, 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और पी पहला प्यार 16 में, तो पी पहला प्यार 16 प्लस 4 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, T4 तलाक। याद करवाया था मैंने आपको एबीसीडी का नंबर इसी प्रकार से। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए आइए इसके 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार से आरजी रिलेटेड है किससे, क्यूई से, उसी प्रकार से एलबी रिलेटेड होगा किससे। तो देखिए आर का संबंध क्यू से मतलब -1, और जी को रिलेट करेंगे ई से तो क्या होगा, -2। ठीक है, यहां पर -1 -2 हुआ है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, -1 -2। तो एल में -1 कर दीजिए, क्या जाएगा के, और बी में -2 करेंगे तो क्या जाएगा, जेड। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर बी और बी में से यदि मैं 2 माइनस कर दूंगा, मतलब ए और बी दोनों क्या हो गए, माइनस। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा हमारा, जेड। मतलब एबीसीडी जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ए से लेके जेड पर गए तो वापस एबीसीडी चलता रहता है। ठीक है, ए बी, तो यहां पर 2 माइनस कर दिए तो क्या आ गया, जेड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है आरपी का संबंध जिस प्रकार से एसक्यू से है, उसी प्रकार से यहां पर इनके जैसा रिलेशन किसका होगा। तो देखिए यहां पर यदि मैं आर में 1 जोड़ दूं तो क्या जाएगा एस, और पी में 1 जोड़ दूं तो क्या जाएगा क्यू। उसी प्रकार से यहां पर +1 का हमें रिलेशन देखना है, तो क्या जे में 1 जोड़ूंगा तो आएगा क्या, नहीं। एम में 1 जोड़ूंगा तो एन आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। पर ए में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, बी। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। देखिए ऑप्शन थर्ड को देखिए, यदि के में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो एल आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और जी में 1 जोड़ दूं तो एच आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। यहां देख लीजिए, के जी से एल एच, के में यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एल। उसी प्रकार से जी में 1 ऐड करेंगे क्या जाएगा, एच। क्लियर है। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहां पर एनालॉजी में इतना ही। यहां पर मेरे द्वारा आपको तीनों टाइप कवर करा दिए गए हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अच्छे प्रैक्टिस करिए, इनके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यदि दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए आपको लॉजिक और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए दोस्तों